नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में शायद आज हमारा ये अंतिम टॉपिक होगा। भारत के महान्यायवादी, अगर समय बचा तो इसी में हम राज्य अधिवक्ता को देख लेंगे, जो 1-2 मिनट का समय रहेगा। तो ये अंतिम टॉपिक ही रहेगा शायद। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत हम उसी प्रकार से इसके परिचय, इसकी नियुक्ति व पदच्युति, इसकी पात्रता, इसके कार्यकाल, कर्तव्य व कार्य, इसके अधिकार, इसकी सीमाएं, फिर से कुछ 2-3 जो अनुच्छेद हैं संवैधानिक प्रावधान, उनको देखेंगे और एक लाइन के साथ ब्रिटेन के साथ तुलना भी करेंगे और उसे देखेंगे। चलिए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है भारत सरकार के, आप इसे वकील कह लीजिए। इनका काम है जिस भी केस में, जिस भी वाद में भारत सरकार अगर एक पक्ष है, भारत सरकार अगर एक पक्ष है तो इनकी तरफ से वे जाके कोर्ट में पेश होते हैं। इनके वकील के तौर पे, वकील के तौर पे पेश होते हैं। अगर भारत सरकार किसी भी केस में एक पक्ष है, किसी भी वाद में एक पक्ष है, तो ये इनके वकील के तौर पे पेश होते हैं। इसीलिए इन्हें भारत सरकार का वकील कहा जाता है। ये जो है कार्यकारिणी के प्रमुख अंग होते हैं। संघ की जो कार्यकारिणी है, संघ की कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है? मंत्रिपरिषद। संघ की कार्यकारिणी के प्रमुख अंग हैं। इन्हें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। देश का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी कहा जाता है, या फिर इसे कानूनी सलाहकार कह लीजिए। विधि अधिकारी या संघ सरकार का कानूनी सलाहकार कह लीजिए। इनका काम यही है कि भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में अगर भारत सरकार एक पक्ष है तो उसके बाद में इनको पेश होना है, भारत सरकार का पक्ष लेकर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील के तौर पे इन्हें जाना जाता है। प्रमुख वकील के तौर पे इन्हें जाना जाता है। इनके लिए जो संविधान में अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है वो है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में यह उपबंध है कि भारत की अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी का एक पद होगा। ये इनसे संबंधित, भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 किस में है? तो भाग 5 में, आप सभी जानते ही हैं। चलिए इनके नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित देखते हैं। नियुक्ति व पदच्युति, यही था हमारा टॉपिक। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कौन से व्यक्ति नियुक्त होगा, योग्य कौन व्यक्ति है? जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता या पात्रता रखता है, उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के पद पे नियुक्त की जा सकती है। नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो संविधान में निर्धारित नहीं है। इनकी पदच्युति कैसे होती है? इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने की प्रक्रिया का भी संविधान में कोई निर्धारण नहीं है। हटाने की प्रक्रिया का वर्णन भी संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में नहीं है। तो इनको कैसे हटाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कल मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है ये। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इनको नियुक्त करते हैं और अपनी इच्छा से इनको जब चाहे तब हटा सकते हैं। बने
जैसे राज्यपाल को किया जाता है कि अपनी इच्छा से उन्हें हटा सकते हैं, वैसे ही इन्हें कार्यकाल की मतलब अर्थात इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा संविधान के द्वारा नहीं दी गई है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। और एक परंपरा है इनके हटने की, परंपरा क्या है? एक परंपरा है कि परंपरा अनुसार जो है, अगर सरकार बदलती है, सरकार बदलती है तो ये भी जो है अपना इस्तीफा, इस्तीफा अटॉर्नी जनरल भी अपना इस्तीफा, ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। ठीक है, ये परंपरा चली आ रही है। क्यों ऐसा होता है? तो कोई भी जो अटॉर्नी जनरल के पद पे है वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, ऐसा ना हो कि सरकार बदलने पर इन्हें भी हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा सरकार से सलाह लेकर की जाती है, सरकार की सलाह पर। तो कोई भी व्यक्ति जब इन्हें नियुक्त करेगा तो अपनी पसंद का व्यक्ति के तौर पे इन्हें नियुक्त करता है, इसीलिए जब सरकार बदलती है तो ये भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। इनका जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक का वर्णन भी जो है संविधान में नहीं है। अर्थात इनके वेतन या इनकी सेवा शर्तों से संबंधित उपबंध भी संविधान में नहीं है। तो इनका पारिश्रमिक जो है राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। इन्हें वेतन नहीं मिलता, इन्हें पारिश्रमिक मिलता है, रेमुनरेशन। इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी का कार्यकाल, तो कार्यकाल का वर्णन भी संविधान में नहीं है। किस पर इनके कार्यकाल को निर्धारित कौन करता है? तो वही अभी हमने देखा था, प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर ये निर्भर है कि कब तक ये उन पद पर बने रहेंगे। पात्रता की योग्यता क्या है राष्ट्रपति महान्यायवादी बनने के लिए? तो कोई भी व्यक्ति जो इस पद पे नियुक्त किया जाएगा वो क्या है? एससी के न्यायाधीश बनने की, एससी के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं। कोई भी व्यक्ति इस पद पे आ सकता है जो एससी के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एससी का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि हाई कोर्ट में, किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो। अर्थात उसे किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहने का अनुभव हो 5 वर्ष का। या यहाँ पे या नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये 1 नंबर हुआ और ये 2 में अभी या चल रहा है। या तो ये, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो, 10 वर्ष तक वहां वकालत का अनुभव हो। जो भी इस पद पे आएंगे उनके लिए क्या मैंडेटरी है कि या तो वे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो, हाई कोर्ट में वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो। फिर यहाँ या राष्ट्रपति के मतानुसार, ये तीनों में या है, तीनों में से कोई एक तो ये होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, और इन तीनों में से एक, राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का जानकार हो या फिर न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, इनकी पात्रता समझ गए। अब अगला क्या था हमारा? पात्रता के बाद कार्यकाल हो गया, पात्रता हो गया, कर्तव्य व कार्य। इनका
कर्तव्य, मैंने तो पहले ही बताया कि इनका काम क्या है। भारत सरकार अगर किसी भी वाद में भारत सरकार एक पक्ष है, तो भारत सरकार का यह पक्ष लेकर भारत के उस न्यायालय में क्या होते हैं, ये उपस्थित। ये क्या करते हैं, भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। इनका काम है भारत सरकार को कानूनी सलाह या परामर्श देना। राष्ट्रपति कोई विषय इन्हें हस्तांतरित करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, ये भी इनका काम है। फिर ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति कोई अन्य विधि के कार्य सौंपे, जैसे अगर राष्ट्रपति से कोई भी अन्य विधिक कार्य सौंपते हैं तो इन्हों भी उनका कार्य है इन्हें भी देखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना, भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में इनको पेश होना है, ठीक है, सभी मामलों में उपस्थित होना। ठीक है, फिर से एक अनुच्छेद 143 के अंतर्गत एक और आर्टिकल 143 में क्या है, आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति सुप्रीम उच्च न्यायालय से परामर्श। राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। तो इसी शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा इसी सुप्रीम कोर्ट में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, और ये एक इनका अंतिम कार्य कह लीजिए और अन्य कार्य कर लीजिए कि संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य, संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी कार्य है तो ये कार्य को करते हैं। अब इनके अधिकार क्या क्या हैं, अधिकार है इनका, ये भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इनको सुनवाई का अधिकार है। भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। फिर ये संसद के दोनों सदनों में इनको बोलने का, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का, संयुक्त बैठक में भाग लेने का भी इनको अधिकार है। परंतु वोट का अधिकार नहीं है इनको, मताधिकार प्राप्त नहीं है। किसी बिल पे ये मत नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, और ना ही ये संसद के सदस्य हैं। फिर भी इन्हें क्या है, इनको संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या फिर संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ये एक संसद सदस्य की तरह ही सभी विशेषाधिकारों को प्राप्त करते हैं। की तरह सभी विशेषाधिकारों को जो एक संसद सदस्य को मिलता है, सभी विशेषाधिकारों को प्राप्त करते हैं। उनको जो भत्ता मिलता है, उनको जो अधिकार मिलते हैं, उनको वे प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। अगले वीडियो में एक छोटा सा राज्य महाधिवक्ता भी रहेगा, उसे भी देखेंगे और इसको भी पूरा कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।